नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नेट जेआरएफ की तैयारी कैसे करनी चाहिए कि आप पहली बार में ही सफलता पा जाएं। तो गाइस आज के इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प इस वीडियो से मिलने वाली है। गाइस मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं अलग क्लासेस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तो आप जब भी कोई प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि उस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और उसका सिलेबस क्या है, यानी कि क्या क्या सिलेबस आपको कवर करना पड़ेगा उस एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो सेम यही प्रोसेस आप यहाँ पर भी अपनाएंगे। नेट जेआरएफ का जो सिलेबस है और एग्ज़ाम पैटर्न है उसे आपको समझने का प्रयास करना है। अब अगर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो काफ़ी टाइम इसमें चला जाएगा, तो सिंपली इसके लिए एक वीडियो पहले से अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक इसी वीडियो के पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसे विजिट करके इसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कवर हो जाएंगी। अब बात आती है टाइम टेबल की। तो यार पढ़ाई तो सभी लोग करते हैं, लेकिन पढ़ाई करने का एक वैज्ञानिक तरीका होना चाहिए। अर्थात आपके पास टोटल टाइम कितना है, ठीक है, टोटल टाइम कितना है उससे आप कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सपोज़ करिए आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मॉर्निंग में, उसके बाद आप दोपहर में कुछ समय निकाल सकते हैं, फिर आपको रात में कुछ समय निकल जाता है। तो इस हिसाब से सपोज़ करिए आप 2 आवर्स 2 आवर्स 2 आवर्स यानी 6 घंटे आप निकाल लेते हैं पर डे पढ़ने के लिए। अब 6 घंटे आप निकाल देते हैं तो अब आपके पास 2 पेपर होते हैं। एक तो पहला पेपर जो सबके लिए अनिवार्य होता है, सेम पेपर होता है, एंड दूसरा सेकंड जो पेपर होता है वो आपका सब्जेक्टिव होता है, यानी कि आपके पीजी में जो सब्जेक्ट है उसी का सेकंड पेपर आपको देना पड़ता है। यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपने पीजी में जो सब्जेक्ट लिया है उसी सब्जेक्ट से आप नेट जेआरएफ दे सकते हैं, किसी अदर सब्जेक्ट से नहीं दे सकते। सपोज़ करिए आपने हिंदी लिया है, ठीक है, तो आपका सेकेंड जो पेपर होगा वो होगा हिंदी साहित्य। तो अब आपके पास जो टाइम है टोटल 6 आवर्स, उसे आप 2 पार्ट में बांट लीजिए और ये अनुपात जो है वो लगभग 2:3 का होना चाहिए, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर आप 2 घंटे पढ़ते हैं सपोज़ करिए फर्स्ट पेपर के लिए, तो लगभग 4 घंटे इसके लिए पढ़िए, तो आपका टोटल 6 घंटे जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब जो फर्स्ट पेपर है इसमें 10 यूनिट है, सेकंड पेपर में भी 10 यूनिट है। अब आपके पास जितना टाइम है उस टाइम के लिए एक शेड्यूल बनाइए, उस शेड्यूल के हिसाब से आप इस प्रकार से मैनेज करिए कि इस पूरे टाइम पीरियड में दोनों पेपर पूरी तरह से कवर हो जाएँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको फर्स्ट पेपर को भी बिल्कुल फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप अच्छा नंबर ले जाते हो तो जेआरएफ आपका आसान हो जाएगा, और सेकंड पेपर पे तो फोकस करना ही करना है क्योंकि वहाँ पर वो आपका अपना सब्जेक्ट है। अब अगर हम बात करें तो अपने टाइम टेबल को, तो सबके लिए अलग अलग टाइम टेबल हो सकता है। अब आपके लिए क्या टाइम टेबल सूट करता है ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो टाइम टेबल, एक अच्छा टाइम टेबल बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और उस टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना भी ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आप टाइम टेबल इतना टफ मत बना दीजिएगा कि आप उसे फॉलो ही ना कर पाएँ, ठीक है। तो टाइम टेबल थोड़ा सा आसान होना चाहिए जिससे आप इजीली फॉलो कर पाएँ, और पर डे आप स्टडी करिए, यानी कि डेली आप स्टडी करिए। ऐसा नहीं कि आप केवल एक दिन स्टडी किए फिर 2 दिन आपने गैप किया, फिर स्टडी किए 10 घंटे 12 घंटे, फिर आपने 2 दिन गैप किया, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। यहाँ पर कंटिन्यूटी आपके अंदर होनी चाहिए। तो आप डेली स्टडी करेंगे और कंटिन्यू बिल्कुल बने रहेंगे तो आप ईज़िली अपने सिलेबस को कवर कर पाएंगे। अब बात आती है स्टडी मटेरियल की। तो स्टडी मटेरियल में बहुत ज़्यादा बुक के चक्कर में आप ना पड़ें, जो ऑथेंटिक बुक हैं उन्हें आप यूज़ करें। एंड फर्स्ट पेपर के लिए आप एक बुक ले सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी आती हैं, प्रतियोगिता साहित्य सीरीज़ की आती हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी बुक आती हैं। मैंने एक वीडियो में आपको बताया भी है कि कौन कौन सी बुक हैं, तो उस वीडियो का लिंक भी मैं दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो आपका सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर में अगर आपने एमए जो है, यानी कि आपने जो मास्टर डिग्री वो बहुत अच्छे तरीके से की है, तो सेकंड पेपर में आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। बहुत थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, सारी चीज़ें लगभग इसी में हो जाएंगी। लेकिन अगर आपने एमए अच्छे से नहीं पढ़ा है तो फिर तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए अब आपके पास टाइम कितना है, उस टाइम में आप कितने बुक कवर कर सकते हैं, इस पर डिपेंड करता है। यहाँ पे बहुत सारी बुक हैं ऑथेंटिक जिनको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इतने टाइम पीरियड में बहुत सारी बुक को पढ़ना भी सही नहीं होता है, और पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसे डाइजेस्ट करना, ठीक है। तो आपको लिमिटेड बुक लेनी है और ऐसी बुक लेनी है जिसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएँ। तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि प्रतियोगिता साहित्य सीरीज़ की बुक आती है, उसमें लगभग सारी हिंदी साहित्य को कवर कर दिया गया है, और यहाँ पे आप प्रतियोगिता साहित्य सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास आता है तो उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, गोविंद शर्मा का। तो यहाँ पर इन 2 बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। कुछ और बुक चाहे तो आप, जैसे कि हिंदी साहित्य का इतिहास है शुक्ल का, उन्हें पढ़ सकते हैं, लेकिन वो मोटी है तो इसमें काफ़ी समय लगेगा। अब आपके टाइम के हिसाब से अगर आपके पास 1 साल का समय है तो आप पढ़ सकते हैं, उन्हें भी ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट आपका डेवलप हो पाएगा। तो आपको स्टडी मटेरियल इकट्ठा कर लेना है। अब बात आती है रिवीजन की।
अब रिवीजन तो सबसे ज़रूरी है। अब आपने जो आज पढ़ा है, ठीक है, जो आपने टुडे पढ़ा है, अगर आप उसे रिवाइज़ नहीं करोगे तो फिर भूल जाओगे। अब आपने जो मान लीजिए फर्स्ट पेपर आज आपने पढ़ा है 2 घंटे, ठीक है, और कल जब आप इसे स्टार्ट करोगे फर्स्ट पेपर को, तो आप अगले टॉपिक पर बढ़ने से पहले जो कल आपने पढ़ा था उसे रिवाइज़ आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप एक बार रिवाइज़ कर लेंगे तो वो ये तत्काल बना रहेगा, और फिर जब अगले दिन आप पढ़ेंगे तो जो आपने एक दिन पहले पढ़ा था उसे रिवाइज़ कर लीजिएगा। इस हिसाब से आपका प्रोसेस चलता रहेगा। और ये तो सेशन हो गया डेली का रिवीजन का। इसके बाद आपको वीकली भी करना है। वीकली मतलब जितना आपने पूरे वीक में पढ़ा है उसे आपको रिवाइज़ करना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको मंथली रिवीजन करना है। मंथली रिवाइज़ करेंगे, आपने पूरे मंथ में जो पढ़ा है वो पूरा आपको 2-3 दिन का समय निकालिएगा, पूरा आपने रिवीजन कर लेना है। अब रिवीजन करना आसान तो नहीं है, लेकिन आसान आप बनाएं, क्योंकि आप एक शार्ट नोट बनाएं। जब आप पढ़ें तो शार्ट नोट बनाएं, और ऐसा नोट रहे जो कि आप इजीली रिवाइज़ कर पाएँ, और उसे रिवाइज़ करने के बाद आपको पूरा जो चैप्टर है उसे समझ में आ जाए। और सेकंड बात कि एग्ज़ाम के समय में वो नोट इतनी हल्की हो, मतलब इतना आसान हो कि आप इजीली उसे रिवाइज़ कर पाएँ। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। तो रिवीजन इज़ मोस्ट, और हिंदी साहित्य के लिए तो रिवीजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर रटना पड़ता है, चीज़ों को याद करना पड़ता है। बहुत सारे फैक्ट, बहुत सारे बुक्स होती हैं, बहुत सारे लेखक होते हैं, उनके जन्म होते हैं, बुक किस सन में पब्लिश हुई, ये सारी जो फैक्ट्स हैं उन्हें आपको रटना पड़ता है। तो रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बार बार रिवाइज़ करके इन्हें याद कर सकते हैं। अब बात आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। कोई भी एग्ज़ाम हो, इसमें जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी तरह अगर आप नेट एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कलेक्ट कर लीजिएगा। आप यूजीसी के वेबसाइट से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप गूगल में लिख के सर्च करेंगे तो ही मिल जाएगा। मार्केट में भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल सकते हैं। इसके अलावा प्रतियोगिता साहित्य सीरीज़ में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। आर गुप्ता के द्वारा भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए जाते हैं, उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लीजिएगा, उसे हल करिएगा। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हल करने का मतलब ये है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, इसके 4 विकल्प है, उनमें से एक विकल्प सही है, उसे आपने मार दिया, फिर आप आगे बढ़ गए। ऐसे नहीं, अब आप एक विकल्प पढ़ेंगे, ठीक है, ये सही है तो ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल आपको होना चाहिए। उसके अलावा जो 3 विकल्प है, इन तीनों विकल्प के बारे में भी आप पूरी तरह से पूरी जानकारी है उसे यहीं पर लिख लेंगे, ठीक है, यहीं पर लिख लेंगे और इसे यहीं तैयार कर लेंगे। इस हिसाब से आपको एक एक क्वेश्चन कवर करते हुए जाना है। अगर इस हिसाब से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको तैयार हो जाएंगी। इसके अलावा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है, पूरा फैक्ट है वो पूरा फैक्ट आपको बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो इस हिसाब से तैयारी अगर आप करेंगे तो बहुत ईजिली आप सफल हो सकते हैं। आई थिंक ये एक अच्छा तरीका है पढ़ने का। अब आपके ऊपर कितना फॉलो होता है, आप कितना इसे फॉलो करते हैं, और इसके बाद इसका रिज़ल्ट क्या आता है वो तो आप बताएंगे फ्यूचर में कमेंट में लिख के। तो गाइस आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, कितनी हेल्पफुल लगी। आप इसे स्टार दे सकते हैं, 1 से 5 स्टार के बीच में आप रेटिंग दे सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके घंटी पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को भी आप ऑन कर सकते हैं, जिससे फ्यूचर में कभी भी हमारी वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।